बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा जुनेद जमशेद खैबर पख्तूनख्वा में किसी ज़ाती काम के सिलसिले में गए हुए थे। ये उन दिनों की बात है कि जब जुनेद जमशेद ने मुकम्मल तौर पर म्यूज़िक से अपने आप को हटा लिया था। अब वो सिर्फ खुद को इस्लाम के सांचे में डाल चुके थे और म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके थे। किस्सा मुख्तसर ये कि असर की नमाज के वक्त जुनेद जमशेद मदरसा उमर फारूक, जिसके साथ मुल्हिका एक बड़ी मस्जिद भी थी, इसमें जा पहुंचे कि यहाँ असर की नमाज बाजमात अदा कर लूंगा। जुनेद जमशेद मस्जिद में दाखिल हुए तो वुजू खाना में रश था। एक साहब ने इन्हें बताया कि मस्जिद के साथ मुल्हिका मदरसा है, आप वहां जाकर भी वुजू कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज्यादा है और ये ना हो कि आप असर की नमाज जमात के साथ अदा ना कर सकें। जुनेद जमशेद ने इस साहब का शुक्रिया अदा किया और वुजू करने की गरज से मदरसे के वुजू खाना में दाखिल हुए। ये इंतहाई शानदार और वसी मदरसा था जहाँ बच्चों की रिहाइश थी, इनका सामान पड़ा हुआ था और इन्हीं के लिए वुजू की जगह भी बनी हुई थी। नमाज में चूंकि अभी कुछ वक्त बाकी था तो जुनेद जमशेद ने वुजू किया और इन छोटे छोटे फरिश्ता नुमा साफ सुथरे मदरसे के बच्चों के करीब बैठकर इनकी मासूमाना गपशप से मुस्तफीद होने लगे। जुनेद जमशेद इस वक्त नए नए म्यूजिक को बिल्कुल छोड़कर दाढ़ी रख चुके थे और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने में हमातन मसरूफ थे, लिहाजा इन्हें किसी ने ना पहचाना। ये चंद मिनट तक मदरसा को गौर से देखते रहे, फिर इनकी नजर मस्जिद और मदरसे की तज़ीनो आराइश पर थी कि किस तरह का काम हुआ है और मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्मों को कौन कौन सी सहूलियात दी जा चुकी हैं। नजर घुमाते हुए जुनेद जमशेद की नजर तालिब इल्मों के पड़े हुए छोटे छोटे संदूकों पर पड़ी। जुनेद जमशेद ने जब गौर से देखा तो इन संदूकों में से एक बहुत ही पुराना और खस्ता हालत का संदूक था जो जंग की वजह से जगह जगह से सुराख ज़दा हो चुका था। जुनेद जमशेद जब इस संदूक के करीब पहुंचे तो इस पर तहरीर एक जुमला देखकर बहुत ज्यादा चौंक गए और इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि इस संदूक पर लिखा था, फिक्र ना कर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जुनेद जमशेद से रहा ना गया और बेसख्ता खड़े हुए और इस ट्रंक के पास जाकर इस लिखाई पर हाथ फेरने लगे। इनकी ये हरकत बेसख्ता थी और न जाने क्यों गहरी सोच में डूबे जुनेद जमशेद के गिर्द पता नहीं क्यों दुख, दर्द और कर्ब का एक हाला सा बन गया था। कुछ देर जुनेद जमशेद किसी गहरी सोच में डूब चुके थे। इसके बाद जुनेद जमशेद ने इस बच्चे के बारे में पूछा कि इस संदूक का मालिक कौन बच्चा है, ये संदूक किस तालिब इल्म का है। चंद तालिब इल्मों ने जुनेद जमशेद से कहा कि इस संदूक का मालिक तालिब इल्म ऊपर नमाज के लिए जा चुका है और इस वक्त वो वुजू कर रहा है, बाकी बच्चे भी नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। तो जुनेद जमशेद भी इन तालिब इल्मों के साथ मस्जिद में नमाज अदा करने चले गए। बज़ाहिर तो जुनेद जमशेद नमाज में खड़े थे, मगर दौरान नमाज भी संदूक पे लिखा वो जुमला के फिक्र न कर, ये वक्त भी गुजर जाएगा, इनके हवास पे छाया रहा। नमाज से फारिग होकर जुनेद जमशेद दोबारा उसी मदरसे में आ गए और इस बच्चे से मिले। जुनेद जमशेद ने बड़ी ही मोहब्बत से उस तालिब इल्म की उंगली पकड़ी और उसको संदूक के पास ले गए। ये 10 साल का एक खूबसूरत बच्चा था जिसका नाम सिकंदर अली था। जुनेद जमशेद ने बड़ी मोहब्बत से इस नन्हे फरिश्ते से हाल अहवाल पूछा और इस जुमले के मानी पूछने लग गए। वो बच्चा उम्र का छोटा था लेकिन दिमागी तौर पर वो अपनी उम्र से ज्यादा ज़हीन और समझदार था। पहले तो इस तालिब इल्म सिकंदर अली ने टाल मटोल से काम लेने की कोशिश की, लेकिन फिर जुनेद जमशेद इसरार करने लगे कि आपने इस जुमले को कहां से लिया और अपने संदूक के लिए इसी जुमले का इंतखाब क्यों किया। वो तालिब इल्म मुस्कुराया और यूं मुस्कुराया कि इसकी आंखें नम हो गईं। आंसुओं की एक लकीर इसकी आंखों से नमूदार हुई और गालों से होती हुई मस्जिद की चटाई पर जज़ब हो गई। जुनेद जमशेद बखूबी महसूस कर रहे थे कि वो कुछ कहना चाह रहा था मगर कह नहीं पा रहा था। जुनेद जमशेद ने इसके माथे का बोसा लिया और इस तालिब इल्म को तसल्ली दी। एक दूसरे तालिब इल्म को पानी लाने का कहा और इसके पास बैठ गए। वो तालिब इल्म न जाने क्यों रोए जा रहा था। जरा सी देर बाद वो कुछ बहाल हुआ
और बताया कि मैं 3 साल का था कि मेरे वालिद मोहतरम एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। हादसा भी क्या था कि इनको फालिज हो चुका था। बेशुमार डॉक्टर्स को इनका चेकअप करवाया, लेकिन किसी ने भी मुस्तनद तरीके से इनका इलाज नहीं किया, क्योंकि हम गरीब थे और रकम हमारे पास थी नहीं। सरकारी अस्पतालों में आपको पता है कि इलाज कैसे करते हैं। अगर किसी के पास सिफारिश या पैसा हो, उसका इलाज सही करते हैं, वरना डॉक्टर्स सही तरह से गरीब मरीज को देखते तक नहीं। लिहाजा मेरे वालिद के चंद मवेशी थे, मेरी माँ ने वो सारे बेचकर मेरे वालिद की सेहत पर लगा दिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो सेहत याब ना हुए। हत्ता कि हमारे घर में कुछ भी बाकी ना बचा के जिससे मेरी माँ बेचकर मेरे वालिद के इलाज पे लगा सके। और आखिरकार एक दिन वो अल्लाह से जा मिले। फिर इस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। जुनेद जमशेद ने इसे गले से लगाया और हौसला दिया। इसके बाद वो तालिबे इल्म कहने लगा कि मेरी एक बहन है जो मुझसे 2 साल बड़ी है। वालदा मोहतरमा और बहन घर में है। मेरे वालिद साहब को दीन इस्लाम की तालीमात से बड़ा लगाव था और इनकी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर आलिम बनूं। इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार मेरी अम्मी से किया था। वो फौत हुए तो अम्मी ने उनकी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा कर लिया। रिश्तेदार है नहीं, जो 4 घर रिश्तेदारों के थे वो मेरे वालिद के इंतकाल के साथ ही हमें छोड़ गए और हमसे हमारा हाल तक पूछना भी गवारा ना किया था। वो जानते थे कि इनके घर में सिवाय गुर्बत के और कुछ नहीं है। अगर हम इनके साथ ताल्लुक रखेंगे तो ये हमसे पैसे या कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। लिहाजा उन्होंने हमसे जान छुड़ाना ही बेहतर समझा। इसलिए रिश्तेदार हमारे दूर दूर तक नहीं है, बस छोटा सा कुंबा है। अम्मी और बहन लोगों के घरों में काम करती हैं और मुझे यहाँ दाखिल करवा गई हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 6-7 माह से तालीम हासिल कर रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर तवज्जो देता हूँ। महीने बाद मेरी माँ आती हैं और मुझे 2 दिन के लिए घर ले जाती हैं। इस दौरान अब्बू की कब्र पर भी जाते हैं और बताकर आते हैं कि इनकी ख्वाहिश पे मैं आलम बन रहा हूँ। मैं घर अम्मी जी और बहन को देखकर परेशान होता हूँ, क्योंकि हमारे घर में कभी कभार बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बनती है और मेरी माँ के कपड़े अक्सर जगहों से फटे हुए हैं, जिन पर सैकड़ों पैबंद लगे हुए होते हैं। अपने घर की हालत और अपनी माँ के कपड़ों को देखकर मैं परेशान हो जाता हूँ और बेसख्ता मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो अम्मी कहती हैं, सिकंदर अली पुत्र फिक्र ना करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब मेरी वालदा ने ये बात कही तो मुझे ये जुमला बहुत प्यारा लगा था और एक दिन बस ऐसे ही बैठे हुए मैंने ये जुमला अपने संदूक पर तहरीर कर दिया। जुनेद जमशेद इस तालिबे इल्म की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। फिर ये तालिब इल्म कहने लगा कि रात कभी कभी मुझे देर तक नींद नहीं आती। अब्बू बहुत याद आते हैं, अम्मी और बहन का काम करना याद आता है। बेचैन होता हूँ तो मैं उठकर इस जुमले को दोहरा लेता हूँ। एहसास का कोई लम्हा आए या बच्चों के पास कोई ऐसी चीज देखूं जो बावजूद ख्वाहिश के मैं हासिल नहीं कर पाता तो मैं अपने इस ट्रंक के सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ और पूरी तवज्जो से अम्मी जी के उस कौल को पढ़ लेता हूँ। इस तालिबे इल्म की बातें सुनकर जुनेद जमशेद की आंखों से भी बेसख्ता आंसू निकल आए थे। इसके बाद जुनेद जमशेद न जाने किन गहरी सोचों में गुम हो गए कि इस तालिबे इल्म ने क्या कहा और जुनेद जमशेद ने क्या सुना। ये तो ना वो लिख सकते थे और ना बयान कर सकते थे, क्योंकि इस मासूम तालिबे इल्म की आवाज में इतना दर्द था और इसकी अल्फाज में इस तरह दुख चीख चीख कर बोल रहे थे जिसको बयान करना नामुमकिन था। जुनेद जमशेद ने इस बच्चे को गले से लगाया और फूट फूट कर दोनों रोते रहे। रोते हुए जुनेद जमशेद ने अपने सर से अपना अमामा उतारा और इस छोटे बच्चे सिकंदर अली के सर पर रखकर सुनहरी अल्फाज कहे कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी जगह पर तुम्हें होना चाहिए और इंशाअल्लाह यहाँ से आलिम बनकर तुम इस कौम की रहनुमाई करोगे। आप जैसे लोगों की इस मुल्क को बहुत जरूरत है, क्योंकि आप ही इस कौम, इस मुल्क पाकिस्तान की हकीकी वारिस हैं। ये देखकर चंद बच्चों ने मदरसे के हाफिज साहब को बुलाया जो यहाँ पर उस्ताद के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जब वो आए और इन्होंने इन दोनों को हौसला दिया, जुनेद जमशेद से पूछने लगे कि भाई आप कौन हो, क्या आप इस तालिब इल्म के रिश्तेदार हैं? क्योंकि मैंने कभी आपको यहाँ पर नहीं देखा, लेकिन जिस तरह आप रो रहे हो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप इस बच्चे के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं।
उस वक्त जुनेद जमशेद ने अपना तारुफ करवाया। फिर जुनेद जमशेद ने तमाम बच्चों और असातिज़ा को हौसला दिया और कहा कि यहाँ पर जो गरीब तालिब इल्म तालीम हासिल करते हैं उनके नाम मुझे बताए जाएं, मैं उनके वज़ाइफ मुकर्रर करूंगा। इसके बाद असातिज़ा ने चंद तालिब इल्मों के नाम की पर्ची जुनेद जमशेद को थमाई। फिर जुनेद जमशेद हर महीने इस मदरसे के उन तालिब इल्मों के लिए कुछ रकम भेजते थे। जुनेद जमशेद कहते हैं कि इस वाक़या ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई और उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटों को आलिम बनाऊंगा जो दीन इस्लाम की खिदमत करें। वो अक्सर कहा करते थे कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बेटे बयान करें और मैं उनके सामने बैठकर उनका बयान सुनूं कि वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दीन इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत करें। मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि तकरीबन हमारे मुल्क के हर शहर में मदरसा जात है जहां ये अल्लाह के मेहमान नन्हे मुन्ने फरिश्ते तालीम हासिल करते हैं। इस तरह के बच्चे हमारे ही बच्चे हैं। इन पर जुबानें उछाली जाती हैं। ये मालूम नहीं कि ये मासूम किन किन हालात से गुजर कर हमारे इमाम पेशवा बनते हैं। कुछ नादान इन पर जुबान दराजी करते हैं। इन्हें क्या मालूम कि इनकी हिफाजत अल्लाह के नूरानी फरिश्ते करते हैं। इनके पांव तले फरिश्ते पर बिछाते हैं। आखिर कोई वजह तो है कि जुबान दराजी करने वाले मुसल्ला रसूल के काबिल नहीं होते, बल्कि यही मासूम फूल ही मुसल्ला रसूल पर हमारे इमाम बनते हैं। इसलिए इनके खिलाफ ना बोला करें, क्योंकि सूरज पर थूकने से उसकी शान कम नहीं हो जाती और ना सूरज पर भौंकने से वो बेनूर हो जाता है। और जब कभी आपका चक्कर मस्जिद या मदरसे में लगे और इसे मासूम फरिश्ते आपको नजर आए तो इनका हाल अहवाल जरूर पूछ लिया करें और जिस कदर हो सके इनकी माली मुआवनत किया करें। इन्हें नए कपड़े लेकर दिया करें। खाने के लिए अपने घरों से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर इन मासूम फरिश्तों को खिलाया करें। और आखिर में कहते हैं कि मेरी उम्र गुजर चुकी है, मोहब्बत के हकीकी हकदार ये मासूम बच्चे हैं। यही इस दुनिया और आखिरत में हम सब के हकीकी वारिस हैं। इनको अपनी औलाद समझा करें और खासकर अहले मोहल्ला इनके अहवाल से बाखबर रहा करें। अल्लाह ताला के ये नन्हे मुन्ने मेहमान फरिश्ते हमारी तवज्जो के मुस्तहक है। हमारा फर्ज है कि इनका ख्याल रखें। ये हमारी आकबत के लिए मुफीद होगा और इससे हमारी दुनिया और आखिरत भी संवर जाएगी। बाकी वक्त तो इनका भी गुजर ही जाएगा। मैंने ये अमानत आप तक पहुंचा दी और ये अमानत आपने हर मुसलमान तक पहुंचानी है। अमानत में खयानत नहीं करना। क्या पता ये तहरीर ही आपकी बख्शिश का वसीला बन जाए। अगर आज के दौर में हम अपने मुआशरे में नजर दौड़ाएं तो ना कि सिर्फ तालिबे इल्म बल्कि वालिदैन भी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त तरजीहात स्कूल भेजने में करते हैं, बजाय सुबह के वक्त मस्जिद में अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के। हालांकि जानते सब ही हैं कि हकीकी इल्म दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जो सरचश्मा है वो कुरान पाक की तालीमात है। हम ये नहीं कहते कि बच्चों को दुनियावी तालीम नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर हम मुवाजना करें दीनी और दुनियावी तालीम का तो पहले दीन को रखें। अपने बच्चों को कुरानी तालीम लाजमी दिलवाएं। इन्हें इस्लाम के बुनियादी अहकामात से रोशनास करवाएं, क्योंकि इस तालीम के बगैर कोई भी शख्स दोनों जहानों की हकीकी कामयाबी कभी नहीं पा सकता।